Our today's topic is third order reaction with different initial concentrations. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी, और इससे अब आपके पास प्रोडक्ट बन रही है। इनिशियली तीनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट ले ली हमने, A बी सी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू एनी टाइम t a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी x। अगर आप इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखें तो ये हो जाएगी ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई में, एंड देन जो है ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स इंटू दी मल्टीप्लिकेशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो के आ जाएगा। अब इसको आप डी एक्स के नीचे लिख दें इन तीनों ब्रैकेट्स को, और ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाती है। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें। अब ये जो इंटीग्रेशन है नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे इसको आप। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको जब आप सॉल्व करें तो इसके लिए मेथड ये है कि ये पूरा इसको आप लेट कर लें 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स डिवाइड बाई सी माइनस एक्स, ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स बी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स एंड सी डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। अब नीचे से एलसीएम लेके इसके नीचे भी एलसीएम दिया जाएगा, और इसके नीचे ऑलरेडी ये पूरी चीज़ लिखी हुई है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये जो तीनों को मल्टीप्लाई करवाया होगा और इसको मल्टीप्लाई करवा के ये तीनों आपस में दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नीचे वाले टर्म्स हम नहीं लिखते, क्योंकि इसका एलसीएम, आई रिपीट अगेन, ये सारा जो एलसीएम है तीनों चीज़ें तीनों ब्रैकेट्स नीचे मल्टीपल में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह करके। और दूसरे साइड पे इक्वल के 1 के नीचे भी ये तीनों ब्रैकेट इसी तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। सो ये तीनों ब्रैकेट्स इन 3 ब्रैकेट्स से आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो जस्ट हम इनके ऊपर वाली नोमिनेटर वाली टर्म्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो रिज़ल्ट में आएगा एलसीएम का, ये a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम आपका ये पूरा होता है। तो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। सिमिलरली जब आप ये चीज़ एलसीएम मल्टीप्लाई करवाएंगे b से, b डिवाइड बाई b माइनस एक्स से, तो ये a माइनस एक्स सी माइनस एक्स बचेगा। और जब ये एलसीएम मल्टीप्लाई करवा देंगे c डिवाइड बाई सी माइनस एक्स से, तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स इंटू सी बचेगा आपके पास। अब हम 1 बाय 1 जो है उसके रूट्स लेते हैं। सो a माइनस एक्स को 0 के इक्वल ले लें। 0 के इक्वल लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a। इसको आप पुट करें अब इक्वेशन में, तो आप वो इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ पे a माइनस ए आएगा और यहाँ पे a माइनस ए आएगा। तो b और c 0 से जब मल्टीप्लाई होंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये c इंटू 0 b इंटू 0, तो ये भी सब कुछ 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। क्लियर। नेक्स्ट अब आप लेंगे सेकेंड रूट b माइनस ए एक्स माइनस बी इजिकल्स टू 0, जहाँ पे जो आ जाएगा b एक्स इजिकल्स टू बी, और जब x इजिकल्स टू बी आएगा तो यहाँ पे a वाली टर्म 0 हो जाएगी और c वाली टर्म 0 हो जाएगी। कैसे होगी ये ज़रा देख लें। इस इक्वेशन में आप x की जगह पे b रखेंगे तो b माइनस बी 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0 तो ये पूरा 0, ठीक है, a के साथ मल्टीप्लाई होके। और यहाँ पे b माइनस बी रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और 0 से c मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1 ओवर a माइनस एक्स सी माइनस एक्स। सिमिलरली x माइनस सी को आप इक्वल्स टू 0 लें तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू सी, तो ये a और b वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे, और इस तरह आपको c की वैल्यू मिल जाती है। अब ये तीनों वैल्यूज जब आपको मिल गई तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करवा दें इस इक्वेशन में अंदर। तो ये इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करवाते हैं हम, तो ये 1 ओवर दिस थिंग जो था बराबर आ गया 1 ओवर दिस, 1 ओवर दिस एंड 1 ओवर दिस थिंग। इस तरीके से ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपने इसको रिजॉल्व करवा दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करवा दें, उस इक्वेशन में पुट करवा दें, तो कुछ ये सैचुरेशन आएगी अब बस। अब इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन निकाल लें। ये जो है कांस्टेंट टर्म्स हैं b माइनस ए सी माइनस ए,
dx के नीचे a माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं है वो सारे कांस्टेंट है, उसको आप इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर वही रूल अप्लाई करेंगे कि जो डी एक्स और a माइनस एक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस एल एन ए माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एल एन बी माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एल एन सी माइनस एक्स, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है, तो यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे, और यहाँ पे भी आप माइनस लगाएंगे। जब आप यहाँ तीन जगह माइनस लगाएंगे तो इससे बाहर एक माइनस लगेगा, यहाँ पे भी एक माइनस लगेगा, और यहाँ पे भी एक माइनस लगेगा, तो वो माइनस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो हमने डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज़ किया होता है। तो फाइनली कुछ ये चीज़ आ गई, ठीक है। सो अब आप यहाँ से c की वैल्यू निकालें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, तो c की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। जब सारे x आप ज़ीरो पुट करेंगे तो एल एन ए, एल एन बी, एल एन सी डिवाइड बाय दिस थ्री थिंग्स जो इसके नीचे ऑलरेडी लिखी हुई है। अब ये जो इक्वेशन है ये सारी एल एन की टर्म्स हमारी वाई एक्सिस पे हो गई, ये स्लोप हो गया, और ये एक आपके पास इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप इसको प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को, इसका प्लॉट मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस टाइप का आएगा। इसका स्लोप ये पूरी चीज़ आ रही है, ठीक है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, सॉरी ये उसको प्लॉट नहीं किया गया है। उस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करेंगे इस वाली को, जिसके अंदर इस इक्वेशन को, तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वाई एक्सिस में ये पूरा टर्म लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, और जिसका इंटरसेप्ट होगा ये पूरा इसका इंटरसेप्ट होगा, क्लियर है। सो हम इसको कैलकुलेट करके ये वाला ग्राफ नहीं ड्रॉ करते, हम इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी वो ज़रा देखें। ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिखा, और जो लॉग वाली जो टर्म्स हैं जो इक्वल के दूसरी साइड पे थी ये इधर आ गई, और इनके साइन चेंज हो गए। वन बाय वन ज़रा देखें। एल एन ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, एल एन ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, माइनस एल एन ए माइनस एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, माइनस एल एन ए माइनस एक्स ये टर्म, देन एल एन बी डिवाइड बाय ए माइनस बी सी माइनस बी ये टर्म, देन माइनस एल एन बी माइनस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस बी सी माइनस बी, देन थर्ड टर्म ये टर्म आप इधर लेके आए प्लस में एल एन सी, एंड देन ये आपके पास ये वाली थर्ड टर्म विच इज़ इक्वल टू के टी। अब इन इक्वेशन से ये आप देख सकते हैं कि ये जो b माइनस एक्स है, b माइनस ए सी माइनस ए, बी माइनस ए सी माइनस ए, ये दोनों आपस में है, ये कॉमन आ जाएंगे यहाँ से। a माइनस बी सी माइनस बी, ए माइनस बी सी माइनस बी, ये इधर से कॉमन आ जाएगा। a माइनस सी बी माइनस सी, ए माइनस सी बी माइनस सी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये आप कॉमन निकालें, इसमें से ये टर्म कॉमन आएगी, इसमें से ये कॉमन टर्म आएगी। अब ये लॉग ए अपॉन बी बन जाएगा, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस बी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास तीनों बन गए, लॉग ए अपॉन ए माइनस बी ए माइनस एक्स, लॉग बी अपॉन बी माइनस एक्स, लॉग सी अपॉन सी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो गई। अब ये जो पूरा टर्म है ये आपके पास वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस के ऊपर टर्म, और ये के टी है। सो इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप ड्रॉ करें, बल्कि एक और इसके साथ प्रोसेस हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के साथ। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये वाई वाले साइड पे है, और बाकी ये
क्योंकि जब आपने इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इधर भी मल्टीप्लाई में आएंगे kt के साथ। तो ये जो k है हम इसको स्लोप को ये ले लेंगे, ये जितना भी कांस्टेंट है इसको आप स्लोप ले लें, और ये आपका वेरिएबल x की जगह पे आ गया और ये आपके पास y आ गया। तो ये भी इक्वेशन बन रही है, कंपेयर हो रही है y इक्वल्स टू mx से। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, y इक्वल्स टू दिस थिंग, और इसका स्लोप आएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू के। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन with different initial concentrations, right? So ये हमने यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ की है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं सारे ब्रैकेट्स आपस में, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं वो सारे प्लस में लिखे हुए हैं। और इसके साथ एक और भी चीज़ का यूज़ किया है, ये जो चीज़ है इसकी पावर में लिख दिया है, इसको भी इसकी पावर में लिख सकते हैं, इसको भी इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं ये इनकी पावर्स हैं, और ये ln ये सारे मल्टीपल में। सो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गई इक्वेशन। नाउ हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विच इज़ फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ नॉट इज दिस। पहले भी बात हुई थी, तो हाफ लाइफ आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब आप इसका यूनिट निकालें, तो यूनिट नीचे आपके पास कंसंट्रेशन और टाइम्स है, और इधर भी आपके पास कंसंट्रेशन है विद इस पावर में कंसंट्रेशंस। सो ये पूरी कंसंट्रेशन ही आएगी, तो ये भी एक पूरी कंसंट्रेशन आएगी, कैंसिल हो जाएंगी, और 1/2 तो 1/2 सेकेंड इनवर्स इसकी कंसंट्रेशन आएगी। सो ये था आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल